बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा इलेक्शन में खड़ी हुई है पुष्पा मिलिंद। अपनी पार्टी का प्रचार करते हुए उन्होंने गोरेगांव वेस्ट से निकाली रैली में उनकी पार्टी के समर्थन उनका साथ देते दिखाई दिए। वो लोगों में पैम्पलेट वितरित कर रहे हैं, यह कहते हुए कि वोट उनकी पार्टी को ही करें। मीडिया से वार्तालाप करते वक्त पुष्पा जी से जब हमने पूछा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता के बीच वो इलेक्शन में उतरी हैं तो क्या उम्मीद है उनको, तो उन्होंने यह जवाब दिया, इन सारे नेताओं को बड़ा किया किसने? जनता ने। उनका कहना है कि गुरुदास कामत ने पिछले 5 सालों में यहाँ कुछ काम नहीं करवाया, इस इलाके में आते भी नहीं और ना ही कोई विकास हुआ है, इसलिए जनता उनसे खफा है। महेश मांजरेकर के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे अभिनेता हैं, पर वो कभी एक अच्छे नेता नहीं बन पाएंगे। नेता और अभिनेता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेता की तरह पुष्पा जी ने भी बड़े बड़े वादे किए लोगों से कि वो उनकी सारी समस्याओं को हल करेंगी। बस कुछ दिन की बात है और फिर जनता को पता चल जाएगा कि उनका चुना गया नेता कितने वादों पर अमल करेंगे। आप जो बार बार ये बताते जा रहे हैं सब मीडिया वाले कि दिग्गज लोग खड़े हैं, ये दिग्गज इनको बनाया कि किसने? जनता ने इनको बनाया, जनता ने इनको चुना था। 5 साल पहले गुरुदास कामत जी को चुना गया था। पब्लिक को उनसे बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, कोई काम नहीं किया, वो कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं दिए, इसलिए पब्लिक बहुत खफा है उनसे। गुरुदास कामत जी थे जो सिटिंग एमपी है, रहा गजानन कीर्तिकर जी का बात तो वो शिवसेना के हैं, और लेकिन उन्होंने जब वो एमएलए थे तभी उन्होंने कोई काम नहीं किया, बिल्कुल कोई काम नहीं किया, तो पब्लिक उनसे भी काफ़ी नाराज़ है। अभी जनता एक बदलाव चाहती है, जनता ऐसे उम्मीदवार चाहती है, ऐसे एमपी चाहते हैं जो उनके क्षेत्र में कुछ काम करे, उनके बीच में रहे, उनके तकलीफ़ों को सुने, उनका हल ढूंढे। इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, वैसे मैं पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, एक पढ़ी लिखी औरत होने के नाते मैं उनको मार्गदर्शन भी दे सकती हूँ, उनके दुख को दूर करने में अलग अलग तरीक़ों से उनको अलग अलग हल भी बता सकती हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो महिलाएँ हैं और जो मेरे भाई हैं वो चाहेंगे कि एक बदलाव लाए, एक नया चेहरा लाए क्षेत्र में जो उनके सारे दुख को दूर करे। आप जानना चाहेंगे कि जो उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार कैसा होना चाहिए, एक आमदार, एक सांसद कैसा होना चाहिए इलाके का? मेरे ख्याल से हम इतने सांसद जो हमारे देश में 543 सांसद हमने रखे हैं, 543 सांसद जो हमने चुने हैं, चुनने वाले हैं, तो हर एक क्षेत्र को बांट के हम सांसद चुनते हैं। अगर हर एक सांसद अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है, वहाँ पे रहवासियों का दुख दूर कर सकता है, उनको जो बेसिक नीड्स जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर वो दे सकता है, उनकी सारी तकलीफ़ों को दूर कर सकता है, जैसे कि महिलाओं को सुरक्षित रख सकता है, जैसे गरीबों को, जो बेरोज़गारों को बेरोज़गारी दे सकता है, जो सीनियर सिटीजन है उनको भी तकलीफ़ों से दूर कर सकता है। अपने अपने क्षेत्र में अगर अपने अपने सांसद काम करें तो देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। आपके हिसाब से अगर आप जीतते हैं तो क्या कुछ अपने क्षेत्र में बदलाव लाएंगे? मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं सालों से इन क्षेत्रों में मैं काम करती आ रहा हूँ। जैसे कि मेरे जो संस्था है, मेरा शिवमंगलम चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके तहत मैंने बहुत सारी मेडिकल कैंप्स किए, जो सीनियर सिटीज़न है, जो विडोज़ हैं, उनके लिए पेंशन स्कीम में तरह तरह के अलग अलग तरीके से उनको मदद करने की कोशिश की। तो मैं यही चाहूँगी कि जैसे ही मैं सांसद बने, सबसे पहले यहाँ पे जहाँ जहाँ लोग, गरीब लोग बस्ती में रहते हैं, जिन लोगों को, गरीबों को गटर, पानी, टॉयलेट, मेडिकल फैसिलिटी जैसे अच्छे अस्पतालों की तकलीफ़ है, जो बेरोज़गारी है, जो महिला है, उनको जो सुरक्षा देने का जो कानून व्यवस्था है उसे ठीक करना है, और जो सीनियर सिटीजन है, जो असुरक्षित है, उनको भी ठीक करना है। तो मैं चाहती हूँ कि सीनियर्स, विडोज़, जो गरीब बच्चे हैं, उनको मैं जितना मदद कर सकती हूँ करना चाहती हूँ।